महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद में मनसे ने शिवसेना भवन के पास लगाए पोस्टर में लिखा, हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले का विरोध, हिंदी देश की संपर्क भाषा, इसलिए सभी को पढ़ना जरूरी, देवेंद्र फडणवीस। दोनों शहरों के भटके युवकों की गिरोह में कर रहे हैं भर्ती, मुंबई और पुणे में जड़ जमाने की फिराक में बिश्नोई गैंग, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। मुंबई महाराष्ट्र से यूपी बिहार जाने वालों के लिए बड़ा खतरा, दलालों से सावधान। खुशीनगर एक्सप्रेस में मध्य रेलवे बिजनेस टीम की कार्रवाई, एसी टिकटों का कालाबाजारी, 16 टिकट पर 64 लोग सफर करते पकड़े गए। मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी और स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों के मद्देनजर कार्रवाई की जा रही। मुंबई महानगर पालिका की 10 वार्डों में पाई गई 325 आवारा बिल्लियां। सेवाएं देने में देरी हुई तो विभाग प्रमुख पर लगेगा प्रतिदिन 1000 रुपए का दंड। आपने सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाएं देने में लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सख्त। अफ्रीका से स्मगलिंग कर लाई जाती थी नशे की डोज, लोगों को करते थे सप्लाई। मीरा रोड, भाईंदर और वसई से पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों का गिरोह। वसई में अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम प्रकोष्ठ नालासोपारा टीम ने अचोले पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर जल जमाव की समस्या को लेकर महानगर पालिका प्रशासन सतर्क, महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त ने किया निरीक्षण। घोड़बंदर रोड पर ट्रक बंद होने से लगा लंबा जाम, यात्रियों को हुई भारी परेशानी, वहीं 10 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि अगले साल तक मुंबई में 100 किलोमीटर की मेट्रो लाइन होगी। उन्होंने आगे कहा कि मेट्रो मुंबई की नई लाइफलाइन होगी। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के ट्रक गांव में बाल झड़ने की समस्या के बाद अब नाखून खराब होकर झड़ने की समस्या ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को चुनौती दी। मुंबई के भांडुप में 38 वर्षीय मनोज भोसले ने शेयर बाजार में नुकसान से परेशान होकर खुद को मारी गोली, पत्नी और बच्चों के साथ घर लौट रहे थे। वक्फ कानून ओवैसी समेत 5 याचिकाओं पर 5 मई को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, नियुक्ति और रोकी, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। उपराष्ट्रपति बोले अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। गुड फ्राइडे पर आज शेयर बाजार बंद, इस हफ्ते 3 दिन के कारोबार में 3396 अंक चढ़ा सेंसेक्स, कल 1509 अंक की तेजी रही थी। नया रिकॉर्ड सोना पहली बार 95,000 के पार पहुंचा, मंदी की आशंका और शादी सीजन में बढ़ी मांग, अमेरिका चीन टैरिफ वार का भी असर। मुंबई को बेहतरीन गेंदबाजी ने दिलाई जीत, लगभग 40 डॉट गेंदों से हैदराबाद को कम स्कोर पर रोका, जैक्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल में आज आरसीबी बनाम पंजाब किंग्स, बारिश का खतरा, दोनों ने इस सीजन जीते हैं 4-4 मैच, बैटिंग पिच पर कोहली अय्यर की भिड़ंत। ट्रंप बोले हम चीन से अच्छा सौदा करने जा रहे हैं, कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। 2 दिन पहले चीन पर लगाया था 245% टैरिफ। महाराष्ट्र के बुल्डाना में बड़ा सड़क हादसा, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा में भयानक हादसा हो गया, लगभग 36 घायल। भाजपा द्वारा बहुमत के जोर पर लाए गए गैर संवैधानिक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हमें उम्मीद है कि देश के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जरूर राहत देगी, अबू आजमी। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है वक्फ बोर्ड की इस पिटीशन पर उनके ये समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरह से कि जो हमारी डिमांड है, जिन प्रोविजंस पर हम लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो उनको समझ में आ गया कि बीजेपी जो है इसकी आड़ में अपना सांप्रदायिक एजेंडा जो है पूरा कर रही है, नफरत का काम ये भी कर रही है। और अभी बिल पास हुआ नहीं, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। उसके पहले ही उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे मदरसों को बंद करना, कहीं प्रॉपर्टीज़ को तोड़ कर वहाँ दीवार खड़ी कर देना, कहीं एक नफरत का पैगाम शुरू कर देना है, ये शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक स्टे दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्टे जो दिया गया है, इसके बाद जब इस पर बहस होगी, घमंड में सत्ता के मेजॉरिटी होने की वजह से इन्होंने ये पास कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये
हमें सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिलेगी और जो जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ ये सरकार करने जा रही है, ये इसके इरादे नेक नहीं हैं। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को कब्जा करना